क्या मांगना चाहिए परमेश्वर से? आपका फर्स्ट प्रायोरिटी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। प्रेज द लॉर्ड। इसके नीचे हम कई चीजों को पढ़ते हैं, रोटी मांगते हैं, परमेश्वर से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम किसी तरह के जो है परीक्षा में ना आ जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे परमेश्वर ने हमें सिखाया, मसीह ने सिखाया कि तुम सबसे पहले उनके राज्य की खोज करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा फॉर गॉड। कई बार हम अपनी सोच में इतने छोटे बन जाते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अपनी सीमाओं के अंदर जो है अपनी खुशी के लिए और अपने आशीष के लिए हम इतना सोचते हैं कि हम उसमें खो जाते हैं। वो सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और परमेश्वर जरूर आपको आशीषित करेंगे। जिस तरह से जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाए तो क्या कहा उन्होंने, क्या आशीष दिया उसे कि मैं तुम्हारे नाम को बड़ा बनाऊंगा, तुम्हारे द्वारा सारी जातियों को जो है मैं आशीषित करना चाहता हूं। परंतु इसके पीछे परमेश्वर की योजना सबसे महत्वपूर्ण है कि हे परमेश्वर तेरा राज्य आए। परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर क्यों आया? हाँ, ये बात सच है कि आपके पापों के लिए, मेरे पाप के लिए, सारे मनुष्य जाति के पाप के लिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। लेकिन केवल उसके लिए नहीं। जिस चीज को आदम और हव्वा ने एदन के बगीचे में खो दिया, जिस राज्य को उन्होंने खो दिया, जिस अधिकार को उन्होंने खो दिया, उसको वापस लेने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। मैं उन बातों की डिटेल में आज नहीं जा पाऊंगी, लेकिन इन द बुक ऑफ जेनेसिस हम ये पढ़ते हैं, पुराने नियम के सबसे पहले पुस्तक उत्पत्ति पुस्तक में, जब परमेश्वर ने आदम की रचना की। क्यों बनाया परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को? वहां पर हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 उसका 28वां पद। वहां पर ऐसा कहता है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। देखिए, हमारे परमेश्वर का दिल ऐसा है। उन्होंने आदम को बनाया और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उसको ब्लेस किया, आशीष दी और उनसे कहा कि तुम फूलो और फलो और तुम पृथ्वी में भर जाओ। हर चीज के ऊपर जो है तुम अधिकार रखो। हैव डोमिनियन ओवर एवरीथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड। यही इच्छा थी परमेश्वर की। लेकिन हमें पता है कि क्या हुआ। आदम और हव्वा किस तरह से वो बहक गए, शैतान ने किस तरह से उनको अपने कब्जे में कर लिया। और जब वो पाप में गिर गए तो हाँ, ये तो सही बात है कि परमेश्वर से उनका रिश्ता टूट गया। एदन की वाटिका से वो बाहर निकाले गए। परमेश्वर के साथ जो उनका फेलोशिप था, जो उनका संबंध था, उससे वो दूर हो गए। लेकिन केवल वो ही नहीं, it was not just that they lost fellowship with God, their Father, but they lost their authority. जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया था कि मैंने जो कुछ भी रचा है, मैंने जो कुछ भी बनाया है, तुम उनके ऊपर राज करो। स्वर्ग तो परमेश्वर का है, परंतु पृथ्वी जो है परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में दे दिया कि तुम यहां पर राज करो। तुम जो है मेरा रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस धरती पर रहो और जो कुछ भी मैंने यहां पर बनाया है तुम उसके ऊपर राज करो। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर के साथ उसका जो संबंध था वो टूट गया, अपनी आत्मा में वो मर गया, शैतान के कब्जे में वो चला गया, उसका दास बन गया। साथ ही साथ जो कुछ भी अधिकार परमेश्वर ने उसको सौंपा था पूरी तरह से जो है उसके हाथ से वो छीन लिया गया। और जब यीशु मसीह द लास्ट एडम, जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो हाँ, हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह जो है क्रूस पर चढ़ाए गए और जो है वो हमारे लिए he was dead, he was buried and he came back to life for us. तीसरे दिन वो जी उठे, पिता परमेश्वर के जो है पास वो चले गए।
साथ ही साथ क्या हुआ? व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैपेंड? क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? एक ऐसा समय था जब मैं इन बातों के बारे में सोचती थी कि परमेश्वर, हम सब तो बहुत मैसेज देते हैं, हमारे मैसेज का कितना टॉपिक रहता है, और पासवान लोग परेशान रहते हैं कि अभी हर जो है संडे उनको नया नया टॉपिक खोजना पड़ता है। लोगों का जो है कई तरह का द नीड्स ऑफ पीपल आर डिफरेंट, तो अलग अलग जो है बातों के ऊपर उनको प्रचार करना पड़ता है, लोगों को सीख देनी पड़ती है। लेकिन देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में आ जाइए तो वहां हमें देखने को मिलेगा कि मसीह ने क्या प्रचार किया। मैं हमेशा ऐसा सोचती थी, हम तो सुसमाचार सुनाते हैं और हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए धरती पर आए, वो जो है मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, इन बातों को हम कहते हैं। और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप जो है उद्धार प्राप्त करेंगे। लेकिन मसीह ने क्या प्रचार किया होगा, ऐसा मैं हमेशा जो है सोचती थी। तो उन्हीं समयों में जो है राज्य के सुसमाचार के बारे में परमेश्वर ने जो है मेरी आंखों को खोल दिया। अबाउट द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। दिस गॉस्पेल इज नॉट जस्ट अ गॉस्पेल ऑफ द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। पाप के जो है प्रायश्चित का केवल एक सुसमाचार नहीं है ये, पाप की क्षमा मिलने का एक सुसमाचार नहीं है, परंतु ये राज्य का सुसमाचार है कि जिस अधिकार को आदम ने और हव्वा ने खो दिया, उसको वापस लेने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। ऐसे लोगों को जो भी जो है आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके राज्य में आ जाते हैं, उनको परमेश्वर फिर से वो अधिकार देता है कि तुम जो है राजा बनकर और पुरोहित बनकर इस धरती पर तुम राज करो। परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आ जाए। जैसे उनकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह से उनकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। यही वो कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने आज आपको चुना है और मुझे चुना है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे खुद की जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी जो है आवश्यकताएं हैं। कई बातों के लिए हम जो है सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहते हैं, और कई बातों के लिए जो है हम परमेश्वर के साथ सामने आ जाते हैं। लेकिन वो मॉडल जो है हमारे सामने, वो यीशु मसीह है, जो कि 33 साल तक केवल इस पृथ्वी पर जिए, पर उनकी केवल जो है उनके दिल में एक ही बात थी। किसी भी समय आप उनसे पूछ लीजिए तो कहेंगे, मैं अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं, मेरे सामने और कोई बात है ही नहीं। हाँ, एक मनुष्य के रूप में अगर मैंने जन्म लिया है तो है मेरा परिवार, घर है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, काम करना पड़ता है, और ये एक शरीर है तो इस शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में केवल एक ही बात है मेरे सामने कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया। दैट्स ऑल। और मैं कई बार इसके बारे में सोचती हूँ और लोगों को बताती भी हूँ कि हम लोग ऐसी इच्छा करते हैं कि हमें बहुत साल जीना है, इस पृथ्वी पर बहुत साल जीना है। और हाँ, जरूर परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो हमें जो है लंबा जीवन देना चाहते हैं, सुखदाई जीवन देना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों जीना चाहते हैं सालों साल, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत साल इस धरती पर जी लेना अपने आप में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है नहीं, लेकिन आपने किया क्या? यीशु मसीह को केवल 33 साल इस धरती पर जीना पड़ा और उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दिया। We see that in that short period of life, he fulfilled the purpose of God for his life. जिस तरह से दाऊद के बारे में कहा जाता है, ऐसा एक बहुत बड़ा गवाही उनके बारे में जो है प्रेरितों के पुस्तक 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि दाऊद जो है अपनी पीढ़ी में उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। परमेश्वर के दिल के अनुसार एक पुरुष था वो, और उसके बारे में अगर एक लाइन में गवाही दी जाए तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, पवित्र आत्मा ने उसके बारे में ये लिख रखा है कि उसने परमेश्वर की योजना को अपनी पीढ़ी में पूरा किया।
आपके बारे में और मेरे बारे में ऐसा ही कहा जाए। प्रेज द लॉर्ड।